सो गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ओके। तो आज पराग करें, जय हिंद। आज पराग। थैंक यू मास्टर जी। बस इसी तरह से आप क्लासेस कंटिन्यू रखिए। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। फिर अलग से आपको कुछ और प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। देखिए, अभी फॉरेस्टर और हेड कांस्टेबल का हेड कांस्टेबल तो आगे आएगा। अभी इन रिसेंट में आपका फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का। अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आई थिंक अभी तो सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड। वांगतुंग जी एक बार चेक करिए, इधर से तो आवाज़ क्लियर है। ठीक है, तो अभी फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड अभी इनका एग्जाम आने को है। हालांकि एक्सपेक्टेशन कम है कि अरुणाचल जीके से क्वेश्चंस पूछे जाएं, बट फिर भी पढ़ना इम्पोर्टेंट रहेगा। अरुणाचल जीके, अब अरुणाचल के होके अरुणाचल जीके नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो ये पढ़ना तो सर हमें पड़ेगा ही। तो इसी के लिए ये पूरा आपका क्लास अरेंज किया है। ये अरुणाचल जी के मैंने अरुणाचल से रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह कंपाइल करके जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे लगी, वो पूरा एक कंपाइलेशन मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया है। ठीक है, ये आज का नहीं, ये पिछले साल का ही पीडीएफ है। इसमें टाइम टू टाइम अपडेट्स कर दिए गए हैं, चीज़ों को लेके अपडेशन डाली गई है। बट इसी के साथ साथ देखो, ये जो मतलब कंटेंट है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज बना है। कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मतलब पता करने में, जानने में। ठीक है, क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो रहा था, ना गवर्नमेंट वेबसाइट से प्रॉपरली अवेलेबल हो रहा था, ना कहीं। कोशिश की गई है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को गवर्नमेंट वेबसाइट से सिंक्रोनाइज करके आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट वेबसाइट से उन्हीं का डेटा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज यहाँ पर रखा गया है। बट इसके बाद भी कुछ एरर होता है, तो उसके लिए मैं अभी से आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ठीक है, अ, क्योंकि कोशिश की गई है बेस्ट से बेस्ट इसको प्रिपेयर किया जाए। उसके अलावा देखो, ये एक कॉपरेटिव टॉपिक है। इन केस अगर मैं आपको लगता है कहीं मैं एरर कर रहा हूँ, कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहीं कोई फैक्चुअल जानकारी गलत है, तो वो आपको मेरे को इन्फॉर्म कर देनी। ठीक है, इन केस अगर आपको लगता है कोई एरर है, किसी कोई फैक्चुअल एरर है, तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई दैट एरर। और ये पीडीएफ अगर आज कंप्लीट डिस्कस हो जाती है, नहीं भी होती, तो इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको व्हाट्सएप, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें भेज दूंगा। ठीक है, सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस जो हमारा स्टडी मटेरियल वाला ऐप है, फ्री स्टडी मटेरियल वाला ऐप में जो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है वहाँ पे भी अपलोडेड है ऑलरेडी ये ऐप। और आप जो भी हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है उनके कोर्सेज में भी मैं ये अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हर जगह ये आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। एक जीके के कोर्सेज की मैं लिंक बना दूंगा इसमें, और अदर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे जीके का, उनका मैं आपको लिंक बना के पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। बाकी देखो, जो ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है ना, ये थ्री लाइंस प्रेस करती फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन, वो वहाँ पर आपका अपलोड कर दिए गए हैं काफ़ी जीके की रैंडम फाइल, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं एक जी पॉलिटी का रिवीजन प्लान किया था, पॉलिटी का रिवीजन हम कल से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हुआ ये आज, मुझे लगा कि अरुणाचल जीके करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार ये अरुणाचल जीके आज कंप्लीट हो जाए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास है फिर पॉलिटी, है ना, फिर ऐसे ही आपके अदर सब्जेक्ट से रिवीजन चलते रहेंगे। ठीक है सर। कल हो सकता है, कल जो 7 PM पे हम क्लास स्टार्ट करें वो रिवीजन क्लास ही। ठीक है, वो रिवीजन क्लास ही होगी 7 PM से जो हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी, 7 PM नहीं, कल 7 AM से स्टार्ट करेंगे। एक क्लास 7 AM पे रखा करेंगे, एक क्लास अपनी 9 PM पे रहेगी। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम रिवाइज कर सकें। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपना टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। तो वेलकम टू द अरुणाचल प्रदेश जी के लेक्चर। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, अरुणाचल प्रदेश इंडिया के किस रीजन में लाई करता है। ठीक है, तो इंडिया का अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ द इंडिया है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ द इंडिया है वहां पर आपको अरुणाचल मिलेगा। ठीक है,
तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ईस्टर्न मोस्ट स्टेट आपका अरुणाचल है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट आपका अरुणाचल है। इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल कंप्लीट स्टेट बना था, ठीक है। स्टेट कब बना था अरुणाचल? 20 फरवरी 1987। इतना तो सर हमें बेसिक पता है कि अरुणाचल पहले आसाम का पार्ट होता था, जिसे कहते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फिर बाद में आसाम से सेपरेट होके अरुणाचल कुछ टाइम के लिए एक यूनियन टेरिटरी बना। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद फाइनली 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल को मिलता है स्टेट हुड, ठीक है। तो इसीलिए 20 फरवरी को अरुणाचल में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। कैपिटल में तो दिक्कत की बात ही नहीं है, कैपिटल ईटानगर है, 25 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं इस टाइम। और प्रेजेंट में गवर्नर एज फार एज आई रिमेंबर आपका ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा है। अगर बदल गए तो मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। अभी तक जब तक मैंने बनाई थी तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा थे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर अपने मिस्टर पेमा खांडू साहब तो हैं। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेमा खांडू जी जो है, जो अपने चीफ मिनिस्टर हैं, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो बीजेपी आपको बताना, करेक्ट आंसर देना है। फिर लेजिस्लेचर यूनिकैमरल का मतलब क्या है? जैसे कई स्टेट्स हैं वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, ठीक है। कुछ स्टेट्स हैं, कौन कौन से कमेंट करके नाम बताइए। लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है कुछ स्टेट्स में और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। बट हाँ, और जहां पर दो असेंबलीज होती हैं उनको कहते हैं बाई कैमरल। ऐसे स्टेट्स को कहते हैं बाई कैमरल। बट उनके अलावा बाकी सारे स्टेट्स वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अ, देखो, जहां पर विंटर समर कैपिटल है वहां पे भी दिक्कत ही होती है, तो विंटर समर कैपिटल की जरूरत नहीं है, एक ही है, ठीक है, एक ही रहने दीजिए, ठीक है। हाँ, तो जहां पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी उसे क्या बोलेंगे सर? उसे बोलेंगे हम यूनिकैमरल, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एमएलएज या नंबर ऑफ सीट्स कितनी है यहाँ अरुणाचल की लेजिस्लेटिव असेंबली में? 60 सीट्स है। अच्छा, इससे 60 सीट्स में बहुत बढ़िया काम कीजिए, आपने बता दिया यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर मत लिखना आप लोग, जम्मू कश्मीर पहले था, अब जब से यूटी बन गया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इसकी अबॉलिश होगी, ठीक है। ओके सर, तो 60 सीट्स हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स की कितनी सीट्स हैं अरुणाचल में? तो वो है सर 60 सीट्स। यस और नो? हाई कोर्ट अरुणाचल की कहां पर है? देखो, अरुणाचल में खुद की हाई कोर्ट नहीं है, जैसे कई स्टेट्स हैं, जैसे आपका यूपी है, उनकी अपनी खुद की हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। मुंबई महाराष्ट्र, उनकी अपनी खुद की हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट। लगभग हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होती है। बट कुछ स्टेट्स हैं लाइक अरुणाचल प्रदेश जिनकी अपनी खुद की हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी होने वाली। तो अभी तो हाई कोर्ट अरुणाचल में खुद की नहीं है, तो जहां पर जिस स्टेट में खुद एक हाई कोर्ट नहीं होती, तो क्या उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या उनको हाई कोर्ट की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आसपास के कोई स्टेट के एक हाई कोर्ट से उन्हें लिंक कर दिया जाता है। तो जैसे इधर आपका मान लो अरुणाचल है, ये आसाम है, ठीक है। तो आसाम की जो हाई कोर्ट है, क्या नाम है? गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो उसको लिंक कर दिया अरुणाचल से, यानी अरुणाचल का अगर हाई कोर्ट का कोई भी मुद्दा होगा तो वो कौन देखेगा? गुवाहाटी हाई कोर्ट देखेगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की जुडिशियल जुरिस्डिक्शन किसके हाथ में है? गुवाहाटी हाई कोर्ट के हाथ में। अभी गुवाहाटी से बैठे बैठे अरुणाचल को कैसे देखेंगे? तो इसीलिए ये क्या करते हैं, अपनी एक ब्रांच, अब ब्रांच तो हम लोग मतलब शॉप्स की कहते हैं, अपनी एक बेंच ओपन कर देते हैं उस स्टेट में। तो अरुणाचल में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपनी एक बेंच स्टैब्लिश कर रखी है, और वो बेंच है आपकी अरुणाचल में ईटानगर में, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? ईटानगर बेंच। तो अरुणाचल प्रदेश में गुवाहाटी हाई कोर्ट की क्या है? ईटानगर बेंच है, ठीक है। तो ब्रांच कह लो या बेंच कह लो। ऑल राइट सर, तो ये तो बिल्कुल मजे मजे के क्वेश्चन थे। अब यहाँ से थोड़ी दिक्कत आना स्टार्ट होती है जब फैक्चुअल स्टार्ट होते हैं, कि डायरेक्ट पूछ लेगा अच्छा बताओ अरुणाचल का एरिया कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है कि अरुणाचल का एरिया पूछ लिया। 83,000 के करीब एरिया है, ठीक है। तो 83,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब एरिया है। एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं कि 83,743, तो एग्जैक्टली याद रखो उसकी जरूरत नहीं है, बस अराउंड अराउंड याद रखो कुछ 83,000 स्क्वायर किलोमीटर क्या है? अरुणाचल का एरिया। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत?
अराउंड 83,000 स्क्वायर किलोमीटर आपको अरुणाचल का एरिया मिल जाएगा। देखो एलडीसी में आया अभी तक। ये यही क्वेश्चन जनरली कई बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, तो इन्हीं में से आपको कई बार क्वेश्चन फर्स्ट से मिलेंगे। और पॉपुलेशन की बात करें तो देखो कई प्राइवेट सर्वेज होते रहते हैं, बट वो इतना रिलायबल नहीं है। रिलायबल सबसे ज्यादा क्या है, सरकारी मसाला, सरकारी डेटा। तो सरकारी पॉपुलेशन का जो जनगणना है, सेंसस है, वो 2011 में हुआ था लास्ट। 2021 में होना था, बट लॉकडाउन वगैरह की वजह से अभी तक वो हो नहीं पाया। एक आध साल में हो जाएगा, फिर हमारे पास नई फिगर आ जाएगी। तो ये 2011 सेंसस को हटा के फिर हम नया सेंसस पढ़ेंगे। बट जब तक नया सेंसस नहीं आ जाता तो हमें 2011 के सेंसस से ही काम चलाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अरुणाचल की पॉपुलेशन देखें तो कितनी थी, 13,82,000। अब तो शायद, अब तो ऑब्वियसली बातें बढ़ तो गई होगी, बट 2011 सेंसस में अगर हम बात करें तो कितनी थी, 13,82,000। तो मतलब कुछ 13 लाख के अराउंड पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो 83,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, और 13 लाख के करीब वहां पर क्या थी सर, पॉपुलेशन थी। तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारी है जो आपको हमेशा याद रखनी है। इज दैट क्लियर और नॉट। लिटरेसी की अगर हम बात करें तो 66.95% लिटरेसी है अरुणाचल में। लिटरेसी के मामले में जो 2011 सेंसस था उसने बताया था सेकंड मोस्ट, सेकंड लीस्ट लिटरेसी अरुणाचल में है, ठीक है। हाँ, सेंसस एक डिकेड में होता है, हर 10 साल में एक सेंसस आपको मिलेगा। तो जो लिटरेसी की लिस्ट बनी थी, तो सबसे लास्ट में जो आपका स्टेट आया था वो आया था बिहार, और उसके बाद जो सेकंड लास्ट स्टेट था वो था अरुणाचल लिटरेसी के मामले में, ठीक है। अभी मैं आपको रैंकिंग दिखाऊंगा लास्ट में, तो सेंसस के रिलेटेड लास्ट में सारी जानकारी और डिटेल में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कवर हमने कर रखी है अरुणाचल में, ठीक है। तो बिहार की अगर हम बात करें भैया, तो लीस्ट लिटरेट स्टेट था, और उसके बाद था आपका सेकंड लीस्ट लिटरेट स्टेट अरुणाचल। तो ये भी पूछ सकता है विच वाज द सेकंड लीस्ट लिटरेट स्टेट एज पर द 2011 सेंसस, ठीक है। या ये पूछ सकता है 2011 सेंसस में अरुणाचल प्रदेश लीस्ट लिटरेट था, या सेकंड लीस्ट था, या थर्ड लीस्ट था, या फोर्थ लीस्ट। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं। यस और नो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आ जाती है सर ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो हर एक स्टेट की अपनी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो भी काम होगा, जो भी मतलब ऑफिशियल वर्क होगा, जो भी आपके चीफ मिनिस्टर ऑर्डर्स वगैरह जारी करेंगे, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स जारी करेंगे, वो किस लैंग्वेज में जारी करेंगे। ऐसा ना हो ना कि मान लो आपके एरिया में कोई आईएएस ऑफिसर आया, अब वो तो कहता भैया मुझे तो स्पेनिश लैंग्वेज अच्छी लगती है, अब उसने आपके एरिया में ऑर्डर सर्कुलेट करा स्पेनिश में ही कर दिया, तो फिर मतलब क्या रहा, स्पेनिश तो कोई पढ़ ही नहीं पाता है। तो इसीलिए कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं ताकि ऑफिस का जो भी काम होगा उन्हीं लैंग्वेजेस में होगा। तो हर एक स्टेट में करीब एक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रहती है, प्लस उस एरिया की कोई लोकल लैंग्वेज रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपका आसाम में चले जाओगे तो आपको आसामीज मिल जाएगी ऑफिशियल लैंग्वेज, आप यूपी में चले जाओगे हिंदी मिल जाएगी। तो अरुणाचल में लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ एक ही है, ठीक है। ज्यादातर स्टेट में एक से ज्यादा होती है, एक तो इंग्लिश और एक वहां की लोकल, लेकिन अरुणाचल में ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है। हिंदी कैपिटल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अरुणाचल की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ एक ही है, दैट इज योर इंग्लिश, ठीक है। तो ये एक स्पेशल फैक्टर रिगार्डिंग अरुणाचल, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज योर स्टेट एनिमल। देखो जब मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था तो स्टेट एनिमल में काफी डिबेट करते थे स्टूडेंट की, सर स्टेट एनिमल मिथुन होगा या फिर एक और एनिमल, एक और वो कोई मंकी था, उसको लेके था कि इन दोनों में से सर कौन सा ऑफिशियल स्टेट एनिमल है। तो मैं अभी बता सकता हूँ कंफर्म करके कि स्टेट एनिमल आपका मिथुन है, ठीक है। एक बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, उसमें आंसर उन्होंने मिथुन को ही रखा था, ठीक है। तो स्टेट एनिमल में, और वैसे भी सरकारी मसाले के हिसाब से चलो तो एक वेबसाइट है, ठीक है, कंफ्यूजन हो किसी भी स्टेट को लेके, हाँ हुलोक गिबिन को लेके कंफ्यूजन रहता है, तो वो कंफ्यूजन हमेशा क्लियर रखो, आपका जो स्टेट एनिमल है वो मिथुन है, ठीक है, वो मिथुन है। प्रूफ चाहिए तो भैया सरकारी मसाले देखो, नो इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन,
noindia.gov.in पे आप चले जाइए, ये सरकारी वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें आपको हर स्टेट का स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, फ्लावर वगैरह वगैरह सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पर अरुणाचल में देखोगे तो उन्होंने किसको मान रखा है स्टेट एनिमल, मिथुन को मान रखा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अरुणाचल का जो स्टेट एनिमल है वो सर क्या होगा, वो होगा मिथुन। अब दो सवाल घूम फिर के बनते रहते हैं, अरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। दो सवाल बनते रहते हैं, एक तो डायरेक्ट स्टेट एनिमल पूछ लेंगे या फिर क्या पूछ लेंगे, उसका साइंटिफिक नेम पूछ लेंगे। साइंटिफिक नेम क्या है, बोस फ्रंटालिस। देखो आपको शायद लगे कि ये सारी ऑब्वियस ही चीज है कि आप हम तो मतलब टाइम पास कर लेते हैं, आज हमें तो आता ही है। लेकिन यही ऑब्वियस चीज अब एग्जाम में आप अंडर प्रेशर बैठते हो ना तो अनऑब्वियस हो जाती है, फिर समझ में नहीं आती है, कभी कभी हम जानबूझ के भी गलत कराते हैं। तो इसीलिए इनको ध्यान से एक बार और देख लो, तो ताकि अगर पढ़ा भी है तो पक्का हो जाए आपका बिल्कुल। तो स्टेट एनिमल के जो साइंटिफिक नेम है वो जनरली लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो स्टेट एनिमल का नाम है मिथुन, साइंटिफिक नेम है आपका बोस फ्रंटालिस। क्या नाम है सर, बोस फ्रंटालिस। स्टेट बर्ड की अगर हम बात करें सर, स्टेट बर्ड है आपका ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है। हॉर्नबिल तो सब जानते हैं स्टेट बर्ड है, बट उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ब्यूसियरस बिकॉर्निस, ब्यूसियरस बिकॉर्निस। स्टेट ट्री आपका हॉलोंग है, ठीक है, स्टेट ट्री है हॉलोंग। और इसका साइंटिफिक नेम डिप्टेरोकार्पस फ्रूटोसस, डिप्टेरोकार्पस फ्रूटोसस, ठीक है, स्टेट ट्री। स्टेट फ्लावर की बात करें तो फॉक्सटेल ऑर्चिड स्टेट फ्लावर है, और रिंकॉस्टिलिस रेट्यूसा, ठीक है। रेट्यूसा वर्ड ज्यादा ध्यान रखना है, रिंकॉस्टिलिस लगभग कॉमन रहता है, रेट्यूसा के अलावा कोई और नाम लगा के कंफ्यूज कर देगा और बताए पूछेगा बताओ स्टेट फ्लावर का साइंटिफिक नेम बताओ। स्टेट फ्लावर का साइंटिफिक नेम देखा गया कई बार पूछा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और साइंटिफिक नेम में भी इनका वो क्या कहते हैं जो, हाँ, स्टेट फ्लावर का साइंटिफिक नेम ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। देखो ये सारे नाम आपको याद होंगे, और नहीं भी याद होंगे तो याद हो गए होंगे, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, नाम तो तुरंत याद हो जाएंगे। स्टेट एनिमल मिथुन बर्ड, अ ग्रेट हॉर्नबिल ट्री, होलोंग, स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड। दिक्कत क्या देता है, दिक्कत देता है आपका इनका साइंटिफिक नेम, ठीक है। स्टेट एनिमल का साइंटिफिक नेम, स्टेट बर्ड का, स्टेट ट्री का, स्टेट फ्लावर का, साइंटिफिक नेम याद करने में थोड़ी सी तकलीफ रहती है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। हॉलोंग या होलोंग, भैया ये होलोंग है, ये करेक्ट लिखा, HOLLONG, होलोंग ही है। यहाँ पर हम होलोग गिबन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टेट ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। ऑल राइट। तो एक बार मेरे को बताओ, हमने अरुणाचल का एरिया कितना पढ़ के आए। हाँ जी सर, अरुणाचल का एरिया कितना पढ़ के आए बताइए। 8300 क्या, बिल्कुल करीब 83,000 के करीब, 83 के स्क्वायर किलोमीटर के करीब। और पॉपुलेशन कितनी थी अरुणाचल की, पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011 पॉपुलेशन कितनी थी, एज पर द सेंसस 2011 अरुणाचल की पॉपुलेशन कितनी थी। भैया 13 लाख के करीब, ठीक है, 13 लाख के करीब पॉपुलेशन थी अरुणाचल की, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा, लिटरेसी कितनी थी सेंसस 2011 के हिसाब से बताओ, लिटरेसी कितनी पड़ी, जस्ट सभी पढ़ के आए। बहुत बड़े गामी उरी का रिवीजन हो रहा है, बढ़िया जी। कुछ 65 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 65 66 के करीब थी, हाँ 66.95% समथिंग, इतना आपका पॉपुलेशन थी। ओके सर, अब मेरे को आप बताओ स्टेट फ्लावर का साइंटिफिक नेम, अरुणाचल के स्टेट फ्लावर का साइंटिफिक नेम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आची जी।
रिंकॉस्टिलस रेट्यूसा, ठीक है, रेट्यूसा भी बोल सकते हैं। ओके सर। अच्छा, जो वहां की स्टेट बर्ड थी, स्टेट बर्ड का साइंटिफिक नेम बताइए। अरुणाचल की स्टेट बर्ड का, अपने अरुणाचल की स्टेट बर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होगा सर? ब्यूसेरस, बहुत बढ़िया। स्टेट बर्ड का साइंटिफिक नेम ब्यूसेरस बिकॉर्निस। अच्छा, एक होमवर्क आपके लिए रहेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको करना है। वेबसाइट में बता दिया हूं, noindia.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के स्टेट एनिमल और स्टेट फ्लावर के नाम याद कर लेने हैं। ये भी पूछ लेता कभी कभी, एक बार यूडीसी में पूछ लिया था, मेघालय के शायद, हाँ, स्टेट फ्लावर का नाम पूछा था, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, उनके स्टेट एनिमल और स्टेट फ्लावर, ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये एक बार आपको वहां जाके देख लेने हैं, और विद साइंटिफिक नेम, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको करके आ जाओ, विद साइंटिफिक नेम पढ़ के आना है, ठीक है, विद देयर साइंटिफिक नेम्स। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। बिल्कुल, अरुणाचल की अभी ये तो मैं करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ नो जी। स्टेट बटरफ्लाई केसरे हिंद, मैं इसको ऐड ऑन कर दूंगा इसी में, ठीक है, स्टेट बटरफ्लाई मैं लिख लेता हूँ ये, इसीलिए मैं ये क्लास और अरेंज किया हूँ, ताकि इनके जैसे कोई मान लीजिए जानकारी मिस हो गई है तो वो अगली बार के लिए आपका काम आ जाएगी। तो अपना बेस्ट पीडीएफ बनेगा अरुणाचल में, अरुणाचल जीके का इतना बेस्ट होगा कि इसके अलावा फिर कुछ बचेगा नहीं। ऑल राइट सर, तो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, मतलब ये जो एक जो पूरी एक फैक्चुअल जानकारी थी, इतना तो आपको याद हो गया है। आगे आते हैं, कुछ और फैक्चुअल जानकारी है। तो ये वैसे मैं बता चुका हूँ, फुल फ्लैजेड स्टेट आप कब बने थे? 28 फरवरी 1970, 1987। 1972 तक क्या नाम था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कब तक नाम था? 1972 तक। अरुणाचल को कहते थे, आसाम से अलग हुआ पहले अरुणाचल, पैसे पहले नाम नहीं समझ में आया सर, नाम क्या रखेंगे? हिबू जी इतना नहीं पूछ लेता है कि आपका बहुत ज्यादा मार्क्स पे वेरी करे, इक्का दुक्का सवाल आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता। हाल हाल फिलहाल में एपीपीसीएस तो अरुणाचल जीके भी नहीं पूछ रहा है, ज्यादा नहीं। पिछला जो एपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें अरुणाचल जीके के क्वेश्चन ही नहीं थे। हाँ, तो अभी हमने देखो पूरी अभी गाथा डिस्कस की, पूरी क्रोनोलॉजी कि आजादी से पहले पहले आसाम का पार्ट था अरुणाचल, ठीक है। फिर उसके बाद आसाम से अलग होके ये अलग टेरिटरी बनती है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनती है। 1972 तक तो इसका यही नाम था। फिर बाद में 1972 में अरुणाचल प्रदेश को मिलता है यूनियन टेरिटरी स्टेटस। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अरुणाचल प्रदेश को जब यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला, तो उस टाइम हु वाज द एट द टाइम हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को जब यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला 20 जनवरी 1972, और तब आपका नाम रख दिया गया अरुणाचल प्रदेश। कहा जाता है इंदिरा गांधी जी ने ही नाम रखा था अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश शुरू से स्टेट था नहीं था सर, 1972 में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिलता है, और 1972 के बाद 1980 20 फरवरी 1987 अरुणाचल प्रदेश को क्या मिलता है? फुल स्टेटहुड मिलता है, ठीक है। ऑल राइट सर। मार्शल जी एक्ट, मुझे अभी ये यूनियन टेरिटरी वाला तो याद नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
बाकी मैं क्लास के बाद देख के बता दूंगा। और कुछ डिटेल देखनी तो 1972 में देखो यूटी का स्टेटस मिल गया। अब यूटी में भी तो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली बनी जाती है ना, जैसे आप क्या कहते हैं पुडुचेरी में देख लो, दिल्ली में देख लो, वो भी यूटी है बट वहां पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली आपको मिल जाएंगी। तो 1975 में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अभी तक 1987 वाली डिटेल सब जानते हैं, लेकिन यहाँ से गड़बड़ाने लगती चीजें कि अरुणाचल में पहली लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी? 15 अगस्त 1975, 1975। मतलब कुल मिला के पहले नाम था नीफा, पहले नाम था नीफा, फिर 1972 में नाम चेंज होके क्या पड़ गया? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तब ये यूटी था। फिर उसके बाद 1975 में क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो 15 अगस्त 1975 में अरुणाचल प्रदेश में क्या स्टैब्लिश होगी? आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैब्लिश होगी, ठीक है। लेकिन अभी इलेक्शन थोड़ा सा दूर है, तो जो वहां के इलेक्शन हुए थे तो 1957 75 में इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट तो कर दी गई थी, मतलब कागजों पे काम हो गया था, और उसमें कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ऑफिस भी अज्यूम कर लिया था। लेकिन जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे वो आपके 1978 में जाके, ठीक है, 3 साल बाद। अगर हम एंशियंट लिटरेचर्स की बात करें, 1987 में देख लो आप, उस टाइम राजीव गांधी होंगे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, एंशियंट लिटरेचर में बात करें कि अरुणाचल प्रदेश का क्या कहाँ कहाँ पर मेंशन मिलता है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का कहीं किसी लिटरेचर लिटरेचर में कोई जिक्र आता है इस लोकेशन का क्या? अब अरुणाचल प्रदेश ऑब्वियसली नाम नहीं था पहले, तो एक पुराण है कालिका पुराण, वहां पे मिलेगा, महाभारत में मिलता है अरुणाचल का जिक्र, ठीक है। तो पुराण्स के जो प्रभु माउंटेन है वो कहा जाता है यहीं पे, तो जो प्रभु माउंटेन्स पुराण्स में एक जगह बताई गई प्रभु प्रभु पहाड़, तो वो आपको कहा जाता है यहीं पर मिलेंगे। एक आपको यहाँ पर कहा जाता है जो परशुराम थे उन्होंने अपने जो कहते हैं मेडिटेशन वगैरह किया था, वो भी सारा काम यहीं पर हुआ था। और जो लॉर्ड कृष्णा थे उन्होंने भी रुक्मिणी से शादी जो की थी वो अरुणाचल में ही आके की थी, ठीक है। तो किंग बिस्मार्क थे, किंग बिस्मार्क याद रखना, उन्होंने यहाँ पर अपना किंगडम बनाया था, ठीक है। अपने परशुराम ने अपने जो पाप थे वो यही अरुणाचल में आके ब्रह्मपुत्र में धोए थे, ठीक है। जो व्यास थे उन्होंने मेडिटेशन किया था, तो नाम थोड़ा सा बस हाईलाइट रखो कौन कहाँ से रिलेटेड है, जैसे परशुराम हो गए, व्यास हो गए, किंग बिस्मार्क हो गए, लॉर्ड कृष्णा हो गए, तो ये सारे नाम किससे रिलेटेड है? अरुणाचल से, ठीक है। तो इसलिए अभी आप जैसे अरुणाचल के साइंस म्यूजियम में, सॉरी क्या है वहाँ पर म्यूजियम, हाँ जो अरुणाचल का म्यूजियम है, हमने तो विजिट करा था, काफी अच्छा म्यूजियम है। तो अगर आप वहां पे जाओगे तो देखोगे कई सारे एंशियंट हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड काफी स्टोन्स वगैरह वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हिंदू माइथोलॉजी का एक काफी तगड़ा कनेक्शन रहा है इन अरुणाचल प्रदेश। तो वहां पे म्यूजियम में भी अगर आप जाओगे तो कई हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड आपको स्टोन्स वगैरह या कह सकते हो कुछ मूर्तियां वगैरह वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो दावा करती है इस बात का कि हाँ हिंदू माइथोलॉजी का वहां से काफी लेना देना है इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है सर। तो द वाइडली स्कैटर्ड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट डिफरेंट प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश बियर्स टेस्टिमोनी टू इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज साइट। और ये अगर आपको टेस्टिमोनी देखनी है तो प्लीज विजिट म्यूजियम इन ईटानगर, ठीक है। मुझे तो वो काफी अच्छा म्यूजियम लगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अरुणाचल का मतलब ही होता है डाउन डाउनलिंग माउंटेन्स, ठीक है। क्या हुआ, बफरिंग हो रही है क्या? ओके सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी है, ठीक है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहते हैं। चलो जी, तो यहाँ तक की बातें हो गई। तो इसमें अब मेरे को एक बार बताओ, अरुणाचल का स्टेट ट्री कौन सा था? अरुणाचल का स्टेट ट्री कौन सा था?
जैसा अभी हम बता के आए। होलोंगी नहीं, होलोंग, ठीक है। साइंटिफिक नेम बता सकते हैं होलोंग का साइंटिफिक नेम? बहुत बढ़िया, रेट्यूसा ही है। एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से। हाँ जी सर, रेट्यूसा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे तो रेट्यूसा है। ड्यूटूसस, डिप्टेरोकार्पस, डिप्टेरोकार्पस ड्यूटूसस, ठीक है। भूल गए तो फिर से देख लीजिए, लाक्षण जी भूल गए तो फिर से देख लीजिए, डिप्टेरोकार्पस ड्यूटूसस। तो इसीलिए मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, वरना दे देना ही काफी नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें एकदम से आप पढ़ के याद कर लो तो स्वामी विवेकानंद तो नहीं है आप, ठीक है। तो मतलब कोई भी नहीं है हम में से, तो हम इंसान है तो इंसानों की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट सर। अच्छा ये बताओ, अरुणाचल को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस कब मिला? ऑन विच डेट अरुणाचल गेट द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी? फुल स्टेटहुड तो सबको पता है। डिप्टेरो, अरे डिप्टेरो कार्पस रेट्यूसस सिंपल तो है, इसमें क्या तोतला हो गए। बहुत बढ़िया। 20 Jan 1972 अरुणाचल गॉट द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड अ न्यू नेम अरुणाचल प्रदेश। इससे पहले क्या नाम था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। वो सब आपको पता है। ऑल राइट सर, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पॉलिटिकल अरुणाचल की बात करते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे कि मतलब कौन सी पार्टी कैसा कर रही है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो पूछ सकता है कि अरुणाचल की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो जो कैपिटल है अरुणाचल की, वही वहां की लार्जेस्ट सिटी है। 25 डिस्ट्रिक्ट्स में अरुणाचल बटा हुआ है। लिस्ट आपके नाम आपके सामने: पापम पारे, अंजो, चांगलांग, वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर सुबानसिरी, अपर सियांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, तवांग, तिराप, लोंगडिंग, लोहित, कुरुंग कामे, लोअर दिबांग वैली, अपर दिबांग वैली, नामसाई, क्रादादी, सियांग, लोअर सियांग, कामले, लिपारादा, शियोमी, पाके केसा, ठीक है। इतनी 25 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका अरुणाचल डिवाइडेड है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है, कोई वो बड़ी डील नहीं है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हेड क्वार्टर अगर आपको पता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अंजो का जरूर याद रखना, हवाई। पापम पारे जरूर याद रखना, यूपिया। और तवांग का तो तवांग है ही। पाके के संग इंपॉर्टेंट है, लेमी। ये मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ पाया जाता है, वैसे सभी याद रख लो। अरुणाचल में होके सर अरुणाचल नहीं याद रहेंगे तो कैसे? हाँ जी, चांगलांग के बारे में क्या कहना है आपको देवोंग जी? अच्छा, ये अरुणाचल का मैप है। इसमें हो सकता है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कम मिले, बट लगभग लगभग यही आपका अरुणाचल का मैप है। अब इसमें देखो, अभी क्या था ना, एसआई का मैंने इंटरव्यू लिया था, कुछ मॉक सेशंस लिए थे। उसमें मैं सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में खूब खेला। मतलब खेलने का मतलब ये है कि मैं कुछ भी बस ये पूछ लिया, अच्छा बताओ अरुणाचल का वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो कंफ्यूज हो गए, ठीक है। लोअर सियांग का चेंज हो गया, लोअर सियांग कहाँ पर है आपका? ठीक है, लोअर सियांग का चेंज हो गया है। अभी लिकाबाली नहीं, सिटी। ओके पाक्टर जी, ठीक है। लोअर सियांग का हेडक्वार्टर, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। आई विल लुक फॉर इट, ठीक है। लोअर सियांग का हेडक्वार्टर मैं देख लेता हूँ। अभी क्या है, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा फिर, ठीक है। सियांग इतना क्यों टुकड़ा कर दिया? मतलब टुकड़ा ऐसा नहीं कि बांट दिया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डिवाइड करा। इसको टुकड़ा करना नहीं कहेंगे, इसको बस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डिवाइड कर दिया।
बाकी सियांग कोई सा भी हो, सब आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अपर सुबनसिरी कहाँ गया? अपर सुबनसिरी, अच्छा इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें मैप में कुछ चीजें गायब भी हो सकती हैं, बाकी जैसे ये अपर सुबनसिरी ये रहा आपका, ठीक है। हिबू जी क्या कह रहे हैं? शियोमी बहुत पूछता है, अच्छा शियोमी पूछता है तो बहुत बड़ा। यंगेस्ट तो हाँ मेरे ख्याल से लेपर आधा ही है। ओके, चलो जी। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? हाँ तो हम अपन थे सर, हाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखो ईस्टर्न मोस्ट अगर पूछे, तो वैसे तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल है, और अरुणाचल में भी ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कौन सी है? अंजो, ठीक है। अंजो इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसमें ये तो याद हो जाता है सर, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, कंफ्यूजन किस में होती है? वेस्टर्न मोस्ट में। कंफ्यूजन क्या होती है? वेस्टर्न मोस्ट हम ध्यान नहीं देते। तो अरुणाचल में अगर आप वेस्टर्न मोस्ट की बात करोगे तो आपको तवांग मिलेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट में आपको क्या मिलेगा सर? तवांग मिलेगा। अच्छा अंजो जो ईस्टर्न मोस्ट है, यहाँ पर किबितू विलेज है, ठीक है। कौन सा विलेज है? किबितू विलेज। किबितू विलेज वो ईस्टर्न मोस्ट एरिया है और पूरी इंडिया का। अंजो इज फेमस फॉर कार्डेमन्स, ठीक है, ये सवाल आ चुका है, एलडीसी में आया था। अंजो इज फेमस फॉर कार्डेमन्स, इसको ध्यान रखिएगा। तो ईस्टर्न मोस्ट अंजो, वेस्टर्न मोस्ट तवांग, नदर्न मोस्ट में कह सकते हो इधर दबांग वैली है, और बिल्कुल सदर्न मोस्ट में आ जाओगे तो लॉन्गडिंग है, ठीक है। सदर्न मोस्ट में आपको क्या मिलेगा? लॉन्गडिंग है। तो अरुणाचल का ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ये सवाल अगर बन गया तो क्या आप कर पाएंगे, यस और नो? ठीक है। तो अभी जस्ट हम देख के आए, ईस्टर्न मोस्ट पूछे तो क्या है? अंजो है। वेस्टर्न मोस्ट पूछे तो तवांग है। नदर्न मोस्ट में आपका दिबांग वैली है, और सदर्न मोस्ट में आपको मिल जाएगा सर लॉन्गडिंग। लॉन्गडिंग, ठीक है। ऑलराइट सर, तो मेरे को बताइए, अरुणाचल के स्टेट ट्री का साइंटिफिक नेम। नदर्न मोस्ट आप इसको कह सकते हो, वैसे नदर्न मोस्ट पूछता नहीं है, बट पूछ ले तो दिबांग वैली कह सकते हो, बाकी पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अपर सियांग भी काफी नदर्न में ही है, तो ऐसा पूछे चांसेस कम है। जनरली ईस्ट वेस्ट और साउथ ही पूछता है। हाँ मैं आपसे पूछ रहा था स्टेट ट्री का, अरुणाचल के स्टेट ट्री का सर क्या बताना है? साइंटिफिक नेम। क्या सर दर्द कर दिया आपने, वही चीज दोबारा? डिटेरो हो गया सर। चलो कुछ तो आ रहा है, ठीक है। फिर वापस चलते हैं एग्जैक्ट स्पेलिंग देखने के लिए, फिर वापस चलते हैं और फिर से सर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। तो भैया करेक्ट आंसर है डिप्टेरोकार्पस रिट्यूसस, ठीक है। क्या है सर? डिप्टेरोकार्पस रिट्यूसस। ऑलराइट सर, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं अरुणाचल के कुछ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पे। तो 83,000 के करीब एरिया ये हम देख सकते हैं। अच्छा अगर एरिया को कंपेयर करें इंडिया वाइज, इंडिया में जितने भी स्टेट है सब में कंपेयर करें तो एरिया क्या है? अरुणाचल का 14th लार्जेस्ट है, ठीक है। 13 लाख पॉपुलेशन है। एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री है, और रेनफॉल अराउंड 2782 mm, यानी 278 सेंटीमीटर के करीब रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना। तो 250 प्लस रेनफॉल क्या जनरेट करती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जनरेट करती है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको कितनी मिल रही है? 278 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है।
तो काफी अच्छी रेनफॉल होती है आपका जो 278 सेंटीमीटर। तो ये रेनफॉल ध्यान रखना, एवरेज टेम्परेचर भले ही भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, 14 लार्जेस्ट स्टेट है ये ध्यान रखना। और एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल लक्षण जी, जिसमें दिक्कत हुआ करे ना, लिखो भले ही नहीं, 8-10 बार बोल लिया करो। अगर बोल लोगे तो ऐसा लगेगा ये हमारे पड़ोसी का नाम है, डिप्टेरोकार्पस रेट्यूसस रेट्यूसस, ठीक है। तो 8-10 बार बोल लोगे लगेगा पड़ोसी को बुला रहे हो, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जितना आप रिपीट कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, इट विल हेल्प यू अलॉट, तो उतना ही आप पक्के होते चले आओगे, ठीक है सर। तो 278 सेंटीमीटर रेनफॉल है, ध्यान रखिएगा। डैम्स की बात करें तो हाईएस्ट डैम इज दिबांग डैम, सेकंड हाईएस्ट भले ही याद ना रखना, हाईएस्ट याद रख लो दिबांग, और लॉन्गेस्ट याद रख लो रंगानादी, ठीक है। और लेटेस्ट जो बना है दिबांग डैम बना 3000 मेगावाट का, तो हाईएस्ट इज दिबांग, लॉन्गेस्ट डैम इज रंगानादी डैम ऑफ अरुणाचल प्रदेश या सोन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डैम्स की बात होगी। रिवर्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो सारी रिवर जो है अरुणाचल में वो कहाँ से निकल रही है आपकी, ये सब वैसे तो ट्रिब्यूटरीज हैं सब किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। अरुणाचल की जितनी भी निकलती हैं जनरली फिर वहां से कहाँ मिल जाएंगी, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ रिवर्स हैं, जैसे सियांग है, सियांग ब्रह्मपुत्रा को ही लोकली कह देते हैं अरुणाचल में। ये वही तीस्ता इसकी ट्रिब्यूटरी है, सुबानसरी, लोहित, ये सब क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है। सुबानसरी की बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। रिवर सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सुबानसरी इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट अगर हम सर दिबांग की बात करें, ठीक है, तो ये भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पाई जाती, किया पास ऑन इंडो चाइनीज बॉर्डर, ठीक है। तो किया पास ऑन इंडो चाइनीज बॉर्डर पे आपको जो नदी मिलेगी वो कहेगी दिबांग, ठीक है। लोहित ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। कामेंग तवांग से निकलती है। गोरीचेन माउंटेन, ठीक है। तो गोरीचेन माउंटेन अरुणाचल की सेकंड हाईएस्ट पीक है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। अरुणाचल की सेकंड हाईएस्ट पीक है गोरीचेन माउंटेन्स, तवांग एरिया में, वहां से आपकी रिवर कौन सी निकल रही है, कामेंग, ठीक है। ओके सर। तिराप बराप भी कहते हैं इसे। तो जो राहो विलेज है वहां पे दो पीक हैं, लाजू एंड वाक्का, वहां से आपकी कौन सी रिवर निकलती है सर, तिराप रिवर निकलती है। तो सियांग, सुबानसरी, दिबांग, लोहित, कामेंग, तिरप, ये कुछ आपको रिवर्स मिलेगी इन अरुणाचल प्रदेश। और राइट सर। तो इसके बाद अभी आप मेरे को जस्ट बताओ कि हमने पढ़ा था अरुणाचल का हाईएस्ट डैम कौन सा था, क्या नाम था उसका, अरुणाचल का हाईएस्ट डैम सर कौन सा पढ़ा था। मिजिंग जी, अभी नेशनल पार्क्स मैंने इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि अभी मुझे अरुणाचल जीके लगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपका अभी हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर का एग्जाम जस्ट आने वाली है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से रिवीजन कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी आपके जो कोर्सेज हैं उसमें मैं नेशनल पार्क की बाकी वीडियोज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से नेशनल पार्क कवर कर लीजिएगा। अभी मुझे लग रहा है लाइव क्लासेस में कई स्टूडेंट्स मतलब एक कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस तभी वो गेन होता है जब उनको पुरानी चीजें एक बार फिर से रिकॉल करा दी जाए। मतलब कर तो वो खुद सकते हैं लेकिन एक रहता है ना कि अगर मैं करा दूंगा तो वो हिम्मत बन जाती है उनकी, ठीक है। तो इसलिए आप रिवीजन ही चलेगा और लाइव क्लासेस में, और अभी बाकी अरुणाचल जीके भी चलेगा। कोशिश करूंगा कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट आधा तो हो ही जाए, ठीक है। तो हाईएस्ट डैम कौन सा था सर, दिबांग डैम था, ठीक है। लॉन्गेस्ट कौन सा था, हाईएस्ट तो बता दिया दिबांग, लॉन्गेस्ट डैम सर बताइए कौन सा था। रंगानादी, बहुत बढ़िया, रंगानादी यहाँ का लॉन्गेस्ट डैम था। हाँ, अब हिल्स वगैरह की बात कर लो। हिल्स में देखो हाईएस्ट पीक अरुणाचल की कौन सी है, कांगते, उसकी हाइट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 7090 मीटर। ये तो सबको पता होता है जनरली। अरुणाचल के जो हाईएस्ट पीक कौन सी, कांगते, सॉरी, बट इसकी हाइट हाइट नहीं पता होती, 70
90 मीटर। किस डिस्ट्रिक्ट में? वेस्ट कामेंग। बाकी दूसरा गोरी चेन भी याद रखना, हाइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तवांग वाली एरिया में। बाकी तापाक सिरी, दोपा बुम, लाली मोदी, ताले टैली वैली, मायूदी, ये ध्यान रख लो, बढ़िया है। नहीं तो टॉप टू तो एटलीस्ट जरूर कर लें, ठीक है। तो टॉप टू हिल्स और जो है आपका, ये जरूर कर लें आप लोग। अच्छा, जो कांगते है, ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। हिमालय की जो रेंजेस होते हैं ना, ग्रेटर लेसर, तो ये ग्रेट हिमालय में मिल जाएगा आपको। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब अरुणाचल में सर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? अभी देखो, जो क्लास चल रही थी उसमें हमने काफी मिनरल्स को स्टेट वाइज पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें मैंने कहा था जब अरुणाचल वाला पार्ट आएगा तो अरुणाचल को हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें जो आपका कोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया कि कोल कहाँ पाया जाता है। तो एक माइन है, एक रीजन है नामचिक नामपो। डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है तो डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए सर, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये जो नामचिक नामपुक नाम की जगह है, ये कहाँ मिलेगी? चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। बाकी भालुकपोंग याद रखे तो रखिएगा, नामचाक नामचिक नामपुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोल के लिए। डोलोमाइट के लिए रूपा कास्पी, लाइमस्टोन के लिए टाइडिंग, पागिन, हुनली, मेनगा, ग्रेफाइट के लिए बोपी, ताबारी, तालिहा, मार्बल के लिए तेजू, दोरा, हुनली, प्यूली, लेड एंड जिंक के लिए शेरगांव, ऑयल एंड गैस के लिए खारसंग एंड दियोर। ऑयल एंड गैस थोड़ा ध्यान रखिएगा और कोल ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर मिनरल्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? ओके सर। तो जस्ट आप मेरे को बताओ, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया, अरुणाचल इज द डैश लार्जेस्ट स्टेट। अरुणाचल इज द डैश लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। बताइए, 10th है, 11th है, 12 है, 14 है, 20 है, क्या है? हाँ जी सर, आंसर दीजिए। इन टर्म्स ऑफ एरिया डैश स्टेट, 14th लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है। अरुणाचल इज द 14th लार्जेस्ट स्टेट। रेनफॉल कितनी, एवरेज रेनफॉल कितनी अरुणाचल में? हाँ जी सर, एवरेज रेनफॉल कितनी मिलेगी आपको अरुणाचल में? बिल्कुल सर, एवरेज रेनफॉल जो आपको देखने को मिलेगी, दैट विल बी अराउंड 278 mm। यस और नो? ठीक है सर, एवरेज रेनफॉल कितनी मिलेगी? 278 mm। कोल के लिए कौन सा एरिया पड़ा था अरुणाचल में? जस्ट अभी हम कोल के लिए कोई एरिया पढ़ के आए थे, तो कौन सा एरिया था? हाँ, एमएम में सर 2782 हो जाएगी, सेंटीमीटर में 278 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माई बैड, ये 278 mm नहीं है, ये 278 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कोल के लिए विद डिस्ट्रिक्ट बताओ, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था कोल के लिए? नामचिक नामफुक नाम की जगह है, उसको ध्यान रखिएगा, चांगलांग में, ठीक है। कहां पर ये सही है? चांगलांग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कोल। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स अरुणाचल के। एक तो अपने ईटानगर, यानी ईटानगर किस में आता है? डिस्ट्रिक्ट पापम पारे में आता है, ठीक है। पापम पारे में आता है आपका ईटानगर। वहां पर एक गंगा लेक। गंगा लेक ऐसा कोई है जो वहां नया नहीं गया हो? अरुणाचल का होने के बाद भी गंगा लेक नहीं गया? लक्षण जी, आप चांगलांग में रहते हैं, बहुत बढ़िया। गंगा लेक मैंने विजिट किया है। वहां जाओ तो पता चलता है अरुणाचल में काफी जो टूरिज्म है वो अनएक्सप्लोर्ड है। एक होता है ना, जैसे आप नैनीताल जाओ तो वहां पे आर्टिफिशियल ब्यूटीज लगती हैं, मतलब पहाड़ लगते ही नहीं है, लगता है आर्टिफिशियल पहाड़ खड़े हुए हैं। बट आप अरुणाचल जाओ तो लगता है हाँ ये है ब्यूटी। तो वही उसी में से एक है आपका गंगा लेक।
अभी तक नहीं गए? तैयारी वैयारी छोड़ दो, पहले गंगा लेक होकर आओ आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। लोकल नेम क्या है? गेकार सिनिक। गेकार सिनिक, इट इज अ लोकल नेम ऑफ अरुणाचल। वेरी गुड। तो अभी नाम हो गया गंगा लेक। गंगा लेक, गंदा तो नहीं लगा मुझे, तो अच्छा लगा। खैर दिल्ली वालों को तो और क्या चाहिए। चलो जी, जो नहीं गए हैं तो वो क्लास छोड़ें, तैयारी छोड़ें, पहले गंगा लेक विजिट करके आए। कुछ और लेक्स के नाम यहाँ पर सारा मेंशन है। अब देखो, जैसे गोरीचेन माउंटेन्स पढ़ा था, तो अब लेक आ जाएगा तो कॉमन सेंस लगा लेना। आप कहाँ होगा? तवांग में, जब माउंटेन्स पढ़ा था। ठीक है, ये लेक में यहाँ हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट तो नहीं है, तो यहाँ पर सारे लेक्स के नाम इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी लेक पूछ सकता है, अच्छा ये बताओ ये लेक किस डिस्ट्रिक्ट में? ठीक है, सेला लेक, वेस्ट कामेंग, बंगाचांग लेक, तवांग गोरीचेन, तवांग संगेस्टर, तवांग नूरानंग लेक, तवांग ग्लो लेक, लोहित, सैली लेक लोअर दिबांग वैली, मेहाओ लेक लोअर दिबांग वैली, बाकी गंगा लेक पापम पारे। तो 1 2 3 4 5, 5 डिस्ट्रिक्ट में टोटल आपके इतने, 2 2 4 2 6, 9 लेक्स हैं। ठीक है, तिलो जी कह रहे हैं सिर्फ एक बार गए हैं, स्नान करके बिल्कुल आए बाकी लोग। सेंगेस्टर लेक कहाँ पर है आपका? तवांग में। ऑब्वियसली तवांग तो अल्ट्रा बेहतरीन तगड़ी खूबसूरती है, तो वहां तो लेक भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो ये लेक के नाम और डिस्ट्रिक्ट याद रहेंगी या नहीं? अगर लेक के नाम और डिस्ट्रिक्ट याद हैं और याद रहेंगी तो गिव मी अ थम्स अप, और बता दो मिहाओ लेक कहाँ पर है, जैसा सभी पढ़ाया था। हाँ, लैंडस्लाइड तो आपका, जब तक ये अभी बारिश का मौसम चलता रहेगा तो लैंडस्लाइड का खतरा बना रहेगा, तो अवॉइड ट्रैवलिंग। देखिए, और ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही लीग्स हैं, और भी हैं, तो जितने भी इम्पोर्टेंट मेरे को मिले मैंने यहाँ जाके अरेंज कर दिए। ठीक है, अगर आपको कोई ऐड ऑन करना है तो मेरे को बता देना मैसेज करके। ऑलराइट सर, लोअर दिबांग वैली में आपको, ओ हाँ, मिहाओ लेक मिलेगा आपको लोअर दिबांग वैली में। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ माउंटेन पासेस हैं। आज ही मॉर्निंग में मैंने पासेस की क्लास ली थी, उसमें पढ़ाया था। अरुणाचल में देखो, एक बमला, बम बम सेला, दो ऐसे नाम याद रखना। ठीक है, बम बम सेला, बमला, बॉमडिला, सेला पास, ये बिल्कुल इस इलाके में पड़ जाते हैं। तो बॉमडिला और बमला तो आपको तवांग में मिलेगा, सेला आपको वेस्ट कामेंग में मिलेगा। तो इस एरिया में बम बम सेला, 3 पासेस तो मिल जाते हैं। इधर नामचा बरवा माउंटेन है, जहां से ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है, इंडो चाइना बॉर्डर है, तो यहाँ पर एक पास मिलेगा आपको, कौन सा? योंगयाप पास। ठीक है, तो बम बम सेला, बाकी योंगयाप पास, इंडो चाइना बॉर्डर। फिर एक दिहिंग पास है, ठीक है, दिहांग पास। और एक दिफर, दिफर भी कहते हैं, दीफू पास भी कहते हैं। दीफू पास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज एट द ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। ठीक है, तो इंडिया चाइना म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे आपको कौन सा पास मिलेगा? दीफू पास मिलेगा। ठीक है, दीफू पास याद रखो, दिहांग पास ध्यान रखो, योंगया पास याद रखो, बाकी बम बम सीला याद रखो। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस इन अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, तवांग के कोई भी 3 लेक बता सकते हो जो हम पढ़ के आए? तवांग के कोई भी 3 लेक जो हम पढ़ के आए? हाँ जी, बाकी लोग भी बताइए।
बहुत बढ़िया। तीन पूछा था, अच्छी ने तो चार बता दिए सर। नूरानंग पढ़ा, संगेस्टर पढ़ा, गोरीचेन पढ़ा, बंगा चांगलेक, ठीक है, तो ये सब हमने कहाँ पढ़े, तवांग में। चलो सर, इसके बाद आगे टॉपिक है वाटरफॉल्स। तो लेक्स आपने ध्यान रख ली, अब लेक्स के बाद आ जाओ वाटरफॉल पे। तो तीन वाटरफॉल तो आपको तवांग में मिलेगी, बोमजा, नूरानंग, बीटीके, ठीक है। बोमजा, नूरानंग, बीटीके वाटरफॉल आपको कहाँ मिलेगी सर, तवांग में मिलेगी, ठीक है। इसी के बाद तारिंग वाटरफॉल वेस्ट सियांग है, सैडल वाटरफॉल वेस्ट कामेंग है, पत्ता सादंग वाटरफॉल आपका ईस्ट कामेंग है, ठीक है सर। तो ये वाटरफॉल्स की लोकेशन है, इनको भी ध्यान रखिएगा। बोमजा, नूरानंग, बीटी के, एक बार एक बार मेरे को ये सारे वाटरफॉल्स जितने भी तवांग में ये जो तीन वाटरफॉल है ना, बोमजा, नूरानंग और बीटी के, देखो नूरानंग लेक भी पढ़ के आए, ठीक है। तो बोमजा, नूरानंग, बीटी के एक बार एक साथ इन अ सिंगल वो मेरे को लिख के बताओ। बीटी के कोई बताइए फुल फॉर्म। बाप तेंग कांग, बीटी के क्या है फुल फॉर्म, बाप तेंग कांग, चाहो तो लिख लेना आप, ठीक है। चांगकम फास शायद आपका नामसाई में मिले, आई विल लुक फॉर इट, ठीक है। एक्चुअली देखो, इसके अलावा भी और भी वाटरफॉल्स हैं, इसके अलावा और भी माउंटेन पासेस हैं, लेकिन जो भी आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं तो वो मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया उत्तर टॉपिक, ठीक है। हाँ, तो तीन नाम लिखने थे आपको, बोमजा, नूरानंद, बीटीके, तो ये तीन वाटरफॉल हैं आपके तवांग में, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखो, अगर याद हो जाए, नोटिफिकेशन की यार याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व है, जैसे पाक्के टाइगर रिजर्व है, ठीक है, कामलांग टाइगर रिजर्व है, इनकी डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेगा आपसे, आपको इनकी डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड इनको थोड़ा सा आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको भी अपने होमवर्क में डाल लीजिएगा। तो ये सारे जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं विद देयर डिस्ट्रिक्ट, ये आपको ध्यान होने चाहिए, यस और नो, ठीक है सर, कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं आपके नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क तो बस दो ही है, मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। मॉलिंग नेशनल पार्क आपका 1986 में नोटिफाई हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में सर, अपर सियांग में। नामदफा टाइगर रिजर्व आपका ये भी 1983 में नोटिफाई हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में है सर, ये आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है सर। तो मॉलिंग एंड नामदफा, तो दो नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा, मॉलिंग एंड नामदफा। ऑलराइट सर, तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है।
हाँ जी सर, अगर यहाँ तक क्लियर हो तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। मॉर्निंग आपका कहाँ है? अपर सियांग में। और नाम दफा सर कहाँ पर है? नाम दफा आपका चांगलांग में। ठीक है जी। ऑलराइट सर। अच्छा, मेरे को बताओ पाक्के टाइगर रिजर्व। पाक्के टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पाक्के टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ऑलराइट, बहुत बढ़िया। पाक्के टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पाक्के टाइगर रिजर्व सर बिल्कुल पाक्के का सांग डिस्ट्रिक्ट में। मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में? मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में? इनके लोकेशन याद रहे तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। एग्जाम से पूछ रहा था, मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर कहाँ पढ़ी थी आपने, किस डिस्ट्रिक्ट में? एलडी वैली? तो मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी दिबांग वैली। ठीक है। ऑलराइट सर। देखो, अरुणाचल जीके एक ऐसा टॉपिक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए इससे मायने नहीं रखता है। ये आपके लिए मस्त है, ये आपको करके जाना ही चाहिए। इन केस अगर नहीं भी पूछते हैं तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है, एटलीस्ट इट मस्ट बी अवर ड्यूटी कि हम अपने स्टेट्स की बेसिक जानकारी को जानें। ठीक है। कल पता चला कोई आपसे स्टेट ट्री आके पूछ गया, आप ब्लैंक बता ही नहीं पा रहे हैं सर, ठीक है, गूगल कर रहे हैं, है ना। तो कुछ बेसिक जानकारी अपने स्टेट की वैसे भी होना चाहिए आपको। ठीक है। तो इसीलिए ये सारा मैं अरेंज किया हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अभी क्या है, इनको पढ़ो आप, और इनसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगता है एग्जाम में पूछी जा सकती है उन पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट इज योर बायोस्फीयर रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ली, नेशनल पार्क देख लिया। क्या अरुणाचल में सर बायोस्फीयर रिजर्व भी है? बिल्कुल। दो नेशनल पार्क हैं, एक अरुणाचल में सर बायोस्फीयर रिजर्व भी है। दिल्ली का स्टेट एनिमल गूगल कर लीजिए, अभी दिल्ली जीके नहीं चल रहा, अरुणाचल जीके चल रहा है, ठीक है। हाँ जी सर। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी एक है, 1998 में बना था। कुछ 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पर है लोकेटेड। तो ये आप मान के चलो करीब 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है, मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। दिबांग वैली, अपर सियांग एंड वेस्ट सियांग। ठीक है, दिबांग वैली, अपर सियांग एंड वेस्ट सियांग। ठीक है। कौन कौन सी स्पीशीज है मिलेंगी वहां? मिश्मी ताकिन, रेड गोराल, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक ब्लैक बियर, मैचुका जाइंट, फ्लाइंग स्क्वायरल, मिशबली हिल्स जाइंट स्क्वायरल। मिश्मी ताकिन एज फार एज आई रिमेम्बर, अभी लास्ट टू लास्ट जो आपका यूडीसी हुआ था, ठीक है, लास्ट जो यूडीसी हुआ था उसमें पूछा गया है एज फार एज आई रिमेम्बर। ताजी पीडीएफ जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपलोड हो जाएगा, बाकी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पीएससी है ऐप है उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड हो जाता है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, ठीक है, किसी में भी है तो मिल जाएगा, बाकी अगर किसी में नहीं है तो 8076535685 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। आपको एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां भी आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, बायोस्फीयर का सर नाम क्या है? बायोस्फीयर का रिजर्व, भैया इतना बड़ा बड़ा नाम लिखा, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, देखो तो खुली आंखों से आप लोग दुनिया देखो। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है सर। ठीक है। तो करीब मॉलिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लार्जेस्ट तो अभी मैंने आपको बताया ही था, ईटानगर। ठीक है। स्पीसीज क्या है? मिश्मी ताकिन, रेड गोलार, गोराल, मस्क डियर। मिश्मी ताकिन जैसा मुझे याद आ रहा पूछा गया, तो इनको भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, कौन कौन सी स्पीसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है सर। कुछ फैक्ट्स पढ़ लो। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिबांग है, सबसे छोटी कान्हे है। कितने टाइगर रिजर्व है? 3 है। कितने नेशनल पार्क है? 2 हैं। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 1 है।
ठीक है। तो ये कहानी तो अभी तक हमारी चलती आ रही थी, ठीक है। तो बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिबांग, सबसे छोटी कान्हे। बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिबांग और सबसे छोटी कौन सी थी सर? कान्हे थी। तो कान्हे सबसे छोटी है और सबसे बड़ी कौन सी है? दिबांग है। एक तो ये बात हमने पढ़ ली। लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन तो आपको लार्जेस्ट आपको वही है कि क्या कहते हैं, पापम पारे। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? 3 टाइगर रिजर्व हैं, 2 नेशनल पार्क हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। बिगेस्ट और ओल्डेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। अब इसके बाद जीआई टैग्स कुछ अरुणाचल में है, उनको ध्यान रखना। तो पहले मैंने एक चीज मेंशन करी थी, वाक्रो ऑरेंज, वो उनको क्या मिल रखा है? जीआई टैग मिल रखा है, ठीक है। और देखो इतना कंफ्यूज मत हो। अगर मान लो आपको दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, मैंने शायद आगे मेंशन कर रखा है, मैं आगे देख लूंगा, इन केस नहीं होगा तो मेंशन कर दूंगा। अगर आपको डाउट है दो डिस्ट्रिक्ट्स में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो जाओ गूगल करो आप, या फिर उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिशियल पेज पे जाओ और उनका एरिया कंपेयर कर लो, ठीक है। एरिया ऑफिशियली निकाल के उनको कंपेयर करो, आपको खुद कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जीआई टैग आपको दो चीजों में मिला है अरुणाचल को, एक तो वाक्रो ऑरेंज और दूसरा इदू मिश्मी टेक्सटाइल, ठीक है। तो जीआई आपको सर दो चीजों में मिला है, किस में मिला है? अरुणाचल वाक्रो ऑरेंज, और सर दूसरा क्या है आपका? इदू मिश्मी टेक्सटाइल। आपका एपीपीएससी कब स्टैब्लिश हुआ? ऑन 4 अप्रैल ऑफ 1988, ठीक है सर। एपीपीएससी कब स्टैब्लिश हुआ? 4 अप्रैल ऑफ 1988। तो देख सकते हो आप, कुछ ना कुछ फैक्ट्स इधर उधर सारे टोटल भरे हुए हैं, ठीक है। तो यही फैक्ट्स आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको भी क्या करना है सर? इन फैक्ट्स पे ज्यादा अच्छे से कमांड बनानी। यस और नो बन जाएगी सर कमांड? हाँ जी सर, कमांड बन जाएगी ना। हाय आरटी जी। ओके सर। बाकी देखो कई फैक्ट्स फिर से रिपीट हो रहे हैं, जैसे लैंड ऑफ द डॉनलिट माउंटेन्स, ये हमने अभी देखा था। अरुणाचल टोटल 1630 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें से 1000 करीब चाइना के साथ है, 160 भूटान के साथ है, 440 म्यांमार के साथ है। मतलब अरुणाचल 3 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। करीब 26 मेजर ट्राइब्स हैं, 100 सब ट्राइब्स है, ठीक है। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? एरिया वाइज अगर देखोगे तो अरुणाचल इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट आपको अरुणाचल ही मिलेगा। बाकी और 7 सिस्टर्स आपके कौन कौन सी हैं? आसाम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ठीक है। ये सब क्या है? 7 सिस्टर। फिर इसमें अगर सिक्किम जोड़ दोगे तो ये बन जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जीआई टैग क्या है? हाँ, जीआई बोले तो जियोलॉजिकल इंडेक्स। एक्चुअली होता क्या है, कुछ मान लो आपके अरुणाचल का फेमस है, ठीक है। मान लो जैसे वाक्रो ऑरेंज है, ये आपके अरुणाचल के फेमस है, तो सरकार इनको जीआई टैग दे देगी। अब इससे क्या होगा? अरुणाचल को मिल गया कॉपीराइट, ठीक है। तो जिस एरिया में वाक्रो ऑरेंज को कॉपीराइट मिला है, अब यही लोग सिर्फ वाक्रो ऑरेंज को उगा सकते हैं। अगर अरुणाचल के बाहर, मतलब मान लो महाराष्ट्र में कोई बंदा वाक्रो ऑरेंज उगाएगा तो उसको सजा होगी, ठीक है। उसके वाक्रो ऑरेंज इलीगल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो जीआई टैग इसलिए देते हैं, जब किसी एरिया को कोई प्रोडक्ट फेमस होता है तो वो प्रोडक्ट कहीं और ना बने, सिर्फ और सिर्फ वहीं बने, ठीक है। तो इसलिए वहां पर उसको जीआई टैग दे देते हैं, ठीक है। जीआई टैग आपका दो ही तो है अभी, वाक्रो ऑरेंज इदुमिश में। मुझे नहीं लगता अभी, एक्चुअली इनकी कुछ टाइम लिमिट रहती है, उसके बाद जीआई टैग को इन्हें रिन्यू कराना रहता है। तो अभी तो मेरे ख्याल से है वाक्रो ऑरेंज जीआई टैग, ठीक है। टीलो जी, ये मैराथन कह सकते हो आप, ठीक है। अरे तो मतलब
मैराथन होती है 5 से 6 घंटे की, मैं 5 से 6 घंटे नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, 1 आवर अगर क्लास हो गया है तो मतलब नॉर्मली क्लास समझो आप। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ तक सब फाइन चल रहा है। जीआई टैग का हेडक्वार्टर हाँ चेन्नई में है। हाँ जी सर, यहाँ तक ठीक चल के आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये भी हमने देखे। ये भी देखो हम देख चुके हैं कि ईस्टर्न मोस्ट संजो है, वेस्टर्न मोस्ट तवांग है। अब कुछ स्पेशल नाम जैसे तापी, तापी जी कौन है, अपर सुबनसिरी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अरुणाचल। तो अरुणाचल से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट किसने चढ़ा, तापी ने चढ़ा। ठीक है। और फर्स्ट विमेन कौन है, फर्स्ट विमेन इज तापी मीना। तो तानी मीना सॉरी। तो तापी और तानी ये दो नाम आप याद रखिएगा फॉर द फर्स्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। एक पिक्चर है। अच्छा, परशुराम कुंड कहां पर है, ये आपको लोहित डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। बाकी एक पिक्चर है द क्रॉसिंग ब्रिजेस। शेरदुकपेन लैंग्वेज, ये शेरदुकपेन ट्राइब है तो उनकी लैंग्वेज है शेरदुकपेन लैंग्वेज। तो उसमें ये पिक्चर बनी क्रॉसिंग ब्रिजेस। ठीक है। तो रजत अवार्ड मिला था इसे इन द 61st नेशनल फिल्म अवार्ड 2013। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए चांसेस कम है। ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछा जाए, ये नेशनल फिल्म वाला चांसेस कम है क्योंकि 2013 की बात हो गई। ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इट वाज द फर्स्ट एवर फिल्म इन अरुणाचली लैंग्वेज टू रिसीव नेशनल अवार्ड। ठीक है। तो अरुणाचल की एक लोकल लैंग्वेज में अवार्ड जीतने वाली पहली मूवी कौन सी थी आपकी, क्रॉसिंग ब्रिजेस थी। ठीक है। टीना, MEN है शायद। ओके, मूवी बढ़िया है। फ्रॉम एल एलडी वैली, लोअर दिबांग वैली से। ठीक है, आई विल चेक इट आउट। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। अगर उसमें कुछ एरर होगी तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। ऑलराइट सर। हाँ, मेरा धर्म मेरी माँ, ये क्वेश्चन तो कई बार आपका अरुणाचल जीके में पूछा गया है। मैंने एक बार जीके क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें ये पढ़ाया भी था। ठीक है। ऑलराइट सर। हिस्टोरिकल प्लेसेस देखो, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लूंगा। ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस मैं कंपाइल करके उसको नेक्स्ट क्लासेस में कवर कर लूंगा। ठीक है। आपका नाम क्या है, श्रीयू देवी है ना। आसामीज लैंग्वेज में लिखा है शायद आपने। चलिए जी। तो यहाँ तक अभी हमने कर लिया, बाकी जो आगे के टॉपिक हो गए वो हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। तो इसको रिवीजन करके आना। PDF देखो मैं अपलोड कर ही दूंगा आज, बाकी इसमें जो भी एडिशन होगा उसके बाद फाइनल एक बार फिर से कर दूंगा। ऑलराइट, श्रीदेवी नाम है तो श्रीदेवी जी, फिर कल मिलते हैं। हाँ। अरे आप फेस्टिवल मनाओ दामपुक में, हम तो वही पढ़ेंगे जो सरकार पढ़ाना चाहती है आपको। ठीक है। चलिए सर, तो मिलते हैं फिर कल हम लोग कल की क्लास में, उसको फिर ये आगे फिर कंटिन्यू करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में तो ज़रूर भेजूंगा तारिक जी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप परेशान मत हो। ठीक है। चलिए सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।